ऐसा था कुछ मेरे टेंट से बाहर का नज़ारा। रात के करीबन 1 बजे ट्रक्स का एक काफ़िला बगल से गुजरता हुआ, और ये वो नज़ारा दिन में। रात सुयालबाड़ी के पास अम्मा जसुली देवी की धर्मशाला में गुजरी थी। एक ऐसी जगह जो ठहरने वाले से ना ही आने का पता पूछती है, ना ही जाने का ठिकाना। हम जैसे लोगों के लिए परफेक्ट शेल्टर। दैट्स माई फ्रेंड नवनीत एंड हिज डॉग डोरा. कैसा रहा डोरा मेरे तुम्हारा? कंपेनियंस इज शॉर्ट ट्राइंग टू कैंप बट ओनली सॉर्ट ऑफ रोड ट्रिप में। मुझे बचपन से इस जगह से गुजरना याद है, इस जगह को देखना याद है। जब से भी मुझे पता लगा कि ये धर्मशाला है, मुझे यहाँ का आइडिया, मतलब मुझे हमेशा ये लगता था कि यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा रुक के, या फिर काफ़ी सही स्पॉट है ये ओवरनाइट स्टे करने का, चाहे मजबूरी में चाहे जानबूझ के, डजंट मैटर। एंड आई वाज काइंड ऑफ राइट। इट वाज स्केरी टू एट टाइम्स। थोड़ा डर भी लग रहा था जानवरों का, और स्पेशली एक जानवर का, बाघ का। ब्रेकफास्ट में काले चने और ज़रूरत से ज़्यादा टाइम टुकाने वाटरफॉल में गुजारने के बाद वी वर फाइनली हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द नाइट। हम लोग की अगली कैंपिंग साइट शाही देवी। ढुकाने वाटरफॉल की तरह ये जगह भी हम तीनों के लिए नई थी। जितनी मेरी इंटेलिजेंस बोल रही है, शाही देवी इसके ये जो रिज लाइन है, इसके पीछे जो रिज लाइन चल रही है, वो वाला पहाड़ के टॉप में जाके शाही देवी का मंदिर है। इस रोड ट्रिप का मकसद उन जगहों पे जाना था जो पास होने की वजह से अक्सर दरकिनार कर दी जाती हैं। रास्ता ऐसे ही है ब्रो, इसके बाद ना तो तू आगे चल, मैं पीछे आता हूँ। अटकेगी तो नहीं वैसे? अटकेगी नहीं। रास्ता ऐसे ही है पर कच्चा है अभी, दो तीन। रोड से शाही देवी पहुँचने के दो तरीके हैं। पहला रानीखेत या अल्मोड़ा से शीतला खेत होता हुआ, और दूसरा जिस पे हम जा रहे थे, काकड़ी घाट पे विवेकानंद आश्रम के बगल से होता हुआ जाता रास्ता। इट वॉज ऑल्सो द वन विद मोस्ट अमाउंट ऑफ ऑफ रोड, और आई शुड से बैड रोड्स इन इट। मुझे शायद रोड पे ध्यान देना चाहिए इससे पहले कि मैं गिर जाऊं। रास्ते में एक पॉइंट मिला हम लोग को जहाँ से आगे कार नहीं जा पाएगी। बाइक तो जा सकती है यहाँ पे कैसे भी करके, कार का जाना इम्पॉसिबल है। रोड का एंड आने तक कुछ बच्चे हमारे साथ हो चले थे, जो बिना कुछ कहे हमें एक पतली सी पगडंडी से शाही देवी मंदिर और गांव की तरफ ले जा रहे थे। वैसे भी वी डिडंट वांट टू लुक लाइक फ्रीक्स आउट ऑफ नोवेयर लुकिंग फॉर अ कैंप साइट, तो सबसे पहला स्टेप था शाही देवी मंदिर जाना। बहुत ही अच्छा मंदिर बना। काफ़ी अच्छा है। मान्यता के हिसाब से शाही देवी मंदिर करीबन 1000 साल पहले कत्यूरी राजाओं ने, जो कि रातों को कंस्ट्रक्शन किया करते थे, एक ही रात में बनवाया था। तब शायद ये मंदिर काफ़ी अलग दिखता होगा। शाही देवी पहाड़ के पीक में है शाही देवी मंदिर, और पीक से वेस्ट की तरफ जाती हुई रिज लाइन में मंदिर के बिल्कुल बगल में बसा हुआ है शाही देवी गांव। 15 से 20 घरों वाला एक छोटा सा कस्बा, जहां से व्यू कमाल का है। नंदा देवी से पंचाचूली तक पूरी स्नो कवर्ड रेंज बिल्कुल साफ दिखाई देती है, और फिर ईस्ट में अल्मोड़ा और कोसी की बनाई हुई वैलीज, और वेस्ट में मुक्तेश्वर और नैनीताल के पहाड़। ट्रस्ट मी, इट लुक्स ब्यूटीफुल। बात तो ऐसे आता नहीं है गाँव में, कुछ परेशानी बता देना, मैं आती। मंदिर के पास में हमें दिव्यांशु मिला, शाही देवी में हमारा बेस्ट फ्रेंड। इस अगले शॉट में दिव्यांशु और नवनीत डोरा को कार में बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ के इस हिस्से में तेंदुए कुत्तों का शिकार करने के लिए बदनाम है। गांव के प्राइमरी स्कूल के प्ले फील्ड में काम करने की परमिशन दिव्यांशु ही लेके आया था। एक गांव में लोगों का आपस का कम्युनिकेशन कमाल का होता है। एक बाहरी इंसान को ये ऐसा ही दिखता है जैसा एक बीहाइव में मधुमक्खियाँ आपस में कम्युनिकेट करती हुई। बाय डिफ़ॉल्ट पूरे गांव को ये पता था कि गांव में 2 नए लोग आए हैं जो स्कूल के पास में कैंप कर रहे हैं। Their curiosity was welcoming though. भात खाता है, रोटी खाता है, पानी पीता है, दूध पीता है। पत्ता थोड़े खाता है,
That's it. सुबह के करीबन 7 बज रहा है। कल की स्टोरी ये है कि कल हम लोग टेंट पे नहीं सोए थे। आई मीन वी ट्राइड टू ऑफ कोर्स, ओनली अप टिल मिडनाइट दो। उसके बाद गांव के पास लेपर्ड होने का पहला हिंट हमें शाम को ही मिल गया था, जब दिव्यांशु की बहन मनीषा, जो घास काटने के लिए गई थी, वापस कांपती हुई आई। अचानक से उसने बताया कि उसके सामने गांव में किसी के घर से एक तेंदुआ बकरी निकाल के ले जा रहा था। बकरी को तो गांव वालों ने शोर मचा के बचा लिया, लेकिन तेंदुआ अभी भी गांव के कहीं आसपास घूम रहा था। इसके बाद हुआ ये कि रात के करीबन 1 बजे अचानक टेंट के बगल से तेज सांसों की और चलने की आवाज़ें आने लगी, जो मेरे ख्याल से कोई जानवर ही हो सकता था। करीबन 10 मिनट हॉकी और टॉर्च के साथ टेंट में ही वेट करने के बाद हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम एक प्रॉपर शेल्टर में जाएंगे। उसके बाद से टेंट से बाहर निकल के हमें कोई जानवर तो नहीं दिखा, लेकिन सुबह दिव्यांशु की फैमिली और बाकी गांव वालों के अकाउंट से पता लगा कि रात को गांव के पास में कोई तेंदुआ ज़रूर आया था। स्कूल की टाइमिंग शुरू होने वाले 7 बज रहा है, 8-9 बजे से शुरू हो जाएगा। तो हैव टू पैक अप एंड स्टफ। हाँ रावल से हम लोग की आएगी है तो हम लोग टेंट के पास में एकदम बगल में वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस हम जा रहे हैं आज गुफा, तो आपको दिखाएंगे यहाँ के नज़ारे। नीचे को जंगल है, ऊपर हमको ये अम्मा मिली थी, उनका भैंस रखाया हमने, और हमको ये हम परसों कैंपिंग में आए थे, हमको ये पलटा मिला। और क्या कहते हैं, आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। ये जंगल, ये ऐसी पत्तियाँ हो रही जिसमें यहाँ आग लग रही थी, ऐसे हो गई पत्तियाँ। और देखो ये घास उगने लग गई है, और आपको गुफा की यहाँ जानवर आते रहते हैं और भूत होते हैं। तो गाइस दिखाएंगे हम आपको अब आगे की तस्वीरें दिखेंगे। ये है, इनको हाथ लगाते हैं, हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। देखो गाइस, देखो जब यहाँ मतलब बारिश के टाइम में पानी भर जाता है तालाबों में, तो गाय बच्चे यहीं से पानी पीते हैं, यहीं स्विमिंग पूल करते हैं। और ये देखो, ये रास्ता है, कैसा रास्ता है देखो आप, ये नीचे को भी देखो वहाँ से आ रहे हैं हम, जो जहाँ टावर दिख रहे हैं वो। तो गाइस देखो कितना भयानक जंगल है। अगर हमको बाघ खा भी लिया हमसे, पीछे हमारी लाश नहीं दिखेगी। अरे नहीं, माँ काटेगी वो। सही में इंटेंस है, तो काफी स्टीप है। चलो अगर आप इसका हाथ में लगाओगे, इसके हाथ में खुद कहाँ है भाई गुफा कहाँ है? ब्लॉगिंग कौन करे? आप जा सकते हो तो जाना, कमेंट जरूर कीजिए। आपने कभी देखा होगा ना, आपने कभी देखा होगा, सुना होगा। तो गाइस, हेलो गाइस, किसी जगह में पहली बार जाना केवल एक ही बार पॉसिबल है, और उस पहली बार में जो भी एक्सपीरियंसेस और यादें हम वहाँ से बटोरते हैं, वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रह जाती हैं। गायब हो जाती हैं तो वो अनसर्टेनिटी जो शुरुआत में थी, वो नया कुछ करने का डर दैट स्टॉप्ड अस फ्रॉम बीइंग अ किड अगेन, वो डिस्टेंस जो समय के साथ बढ़ गया था, एंड दोस फेलियर्स टू दैट हैज शेप्ड अस इनटू हु वी आर।